हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में। ये पूरी वीडियो, ये रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, इस इंसान की, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस समय पर, इस वक्त पर आपके लिए क्या है, वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रही है इस समय पर। इस इंसान की थिंकिंग्स, इनके थॉट्स आपके लिए कैसे हैं, साथ ही साथ में टैरो से इस इंसान, इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या हो सकता है, उसे भी देखेंगे, जानेंगे। बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। तो जो जितना आपका है, आपका मैसेज है, उसको आप रखिए। जो जितना आपका मैसेज नहीं है, उसको आप रिलीज़ करें। हो सकता है कुछ बातें आपकी हो, कुछ बातें दूसरों के कनेक्शन से रिलेटेड हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी की एनर्जीज पिक होती है। आप सभी लोग एनर्जीज के साथ में अलाइन हो जाइए। सिंपली इसके लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग, किसी भी प्रकार की रेमेडी या किसी भी प्रकार की रिचुअल की बुकिंग, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अपने पार्टनर को सिंपली आप विजुअलाइज करिए। ओके, इस कैंडल की फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करें और इस इंसान, इस व्यक्ति को विजुअलाइज करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस इंसान, उस पर्सन की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो पाऊँ और आपको क्लैरिटी या एक्यूरेसी देखने को मिले। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें। इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस समय में, इस वक्त में क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स इस समय में, इस वक्त में क्या है। थैंक यू। मुझे दिखाई दे रही है कि ये इंसान, ये व्यक्ति किसी किस्म की इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के फर्स्ट हाउस में हो सकता है मंगल की प्लेसमेंट हो, मार्स या राहु जैसे प्लैनेट प्लेस्ड हो। इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई इनिशिएटिव लेना चाहता हो। लीडरशिप एनर्जीज यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे नज़र आती है। ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत लंबे समय से कन्फ्यूजन में थे। कन्फ्यूजन यानी कि ऐसा कन्फ्यूजन ना, दो चीज़ों को लेके हो, या आप कह के चल सकते हैं दिल और दिमाग के बीच में किसको चूज़ करना है, ये उसे लेकर भी हो सकता है। ये व्यक्ति, इंसान बहुत लंबे समय से किसी प्रकार के कन्फ्यूजन या जगलिंग जैसी स्थिति के अंदर थे, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फाइनली ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके कोई ऐसा कदम या ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं जहाँ पर फैमिली स्टेबिलिटी या प्लानिंग, कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके पार्टनर ईगो में ही सही, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। या ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए कोई डिसीज़न या कोई बड़ा निर्णय लेते हुए या लेने की एनर्जी में डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर का दिमाग बहुत एक्टिव है, मैं आपको बता दूं। आज की एनर्जी में दिल से सोचना, मन से सोचना, इमोशंस मुझे बहुत कम नज़र आ रहे। ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसे इंसान या व्यक्ति हो सकते हैं गाइस जो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है या बहुत इमोशन से नहीं चलते। हो सकता है इमोशनल हो, लेकिन अपने इमोशंस वाले साइड को थोड़ा सप्रेस किया हुआ है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। मुझे इनकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में इस समय पे, इस वक्त पे क्या चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। ओके, मेरे विजन में मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, तो मुझे फिशेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि गुड लक, अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है। और मुझे एलिफेंट की इमेज बहुत स्ट्रांग नज़र है। एलिफेंट का जो ट्रंक वाला एरिया है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे ऐसा दिखता है गाइस कि ये इंसान, व्यक्ति आपको अपनी अबंडेंस के रूप में भी देखते हैं। साथ ही साथ में ये भी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है कि आजकल मनी, करियर, फाइनेंसेस, इन चीज़ों को लेके बहुत सोच विचार किया जा रहा है और स्टेबिलिटी चाहिए आपके पार्टनर को भी। हो सकता है हेल्थ के ऊपर आजकल उतना ध्यान ना दे रहे हो, वेट गेन भी हुआ हो, या तो आपका या तो इस व्यक्ति का, और इमोशंस को पूरी तरीके से हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर। डॉल्फिन जैसी इमेज मुझे यहाँ पर नज़र आई। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में इस समय पर क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक पैटर्न, एक सेम लूप, एक सेम सिचुएशंस बार बार ही घटित हुई हो। वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ये इंसान, व्यक्ति उससे निकलते हुए, उससे निकलने के बारे में सोचते हुए मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। किसी के छोटे बच्चे हो सकते हैं, छोटे बच्चों की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आप ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में कनेक्शन में हो सकता है कि उनके छोटे बच्चे हो, या
आपके हो सकते, बच्चों की वजह से हो सकता है रिश्ते में, कनेक्शन में किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, या फैमिली प्लानिंग। ये भी बात, अगर आप ऐसे इंसान के साथ में कनेक्शन में हो जो सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, डेफिनेटली इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में फैमिली प्लानिंग रिलेटेड बातें चल रही हैं। और अगर मैरिड हो, मैरिड पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो, तो हो सकता है चाइल्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पर चल रहे हो। लेट्स सी यहाँ पर और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये वही व्यक्ति है, ये वही इंसान है जिन्होंने अपने ईगो में आके आपको, या इस रिश्ते को, या इस कनेक्शन को, काइंड ऑफ रिजेक्शन की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। जैसे किसी ने किसी को अपने ईगो में आके रिजेक्शन दिया हो, मना कर दिया हो, ना कह दिया हो, मुंह पे इंसल्ट करी हो। वो इंसान, वो व्यक्ति है ये जिनके साथ में आप डील कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंसल्ट नहीं किया इस इंसान, इस व्यक्ति ने, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए उतनी खास या इंपॉर्टेंट ना हो, उतना रिलेट ना हो पाए आपसे। देखिए, मुझे जिस इंसान की एनर्जी नज़र आती है ना, खुद को कहीं का राजा या रानी समझना, खुद को कुछ तो समझते हैं आपके पार्टनर, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करी है, मुझे ये भी ऊर्जा नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या इमोशंस हैं। थैंक यू सो मच। ओके, इनके पार्टनर के मन में इस समय पर अभी क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। कुछ तो गोल्स है आपके पार्टनर के मन में, कुछ तो प्लानिंग है आपके पार्टनर के मन में, जो इन्होंने आपको भी नहीं बताया, आपसे भी शेयर नहीं किया है। वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। अगर आप पूछेंगे इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में आपको लेके प्यार है, लव है, रोमांस है, रोमांटिक फीलिंग्स है, तो हाँ है, वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन बहुत ही कोल्ड सी एनर्जी। और यहाँ पर मुझे बार बार एक ग्लोब दिखा रहे हैं एंजल्स, ग्लोब, जैसे कोई बहुत दूर दूर रहता है, या बहुत डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इमोशनल भी, फिजिकल भी, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे बहुत दूर हो गए, आप भी इनसे बहुत दूर होते जा रहे हो। शायद सिचुएशन, परिस्थिति को देखते हुए हो सकता है आपने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना छोड़ दिया है, और ये व्यक्ति, इंसान भी आपसे बहुत दूर दूर हो रहे थे। मुझे नज़र आता है गाइस कि कोई एक है जो ट्रैवल करना चाहता हो, कोई एक है जो मीटिंग, मिलने के बारे में किसी किस्म की योजना या प्लानिंग इस इंसान के मन में चलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इनकी राशि में एरीज बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, मुझे एरीज का सिंबल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। थैंक यू। इनके पार्टनर की एनर्जी गाइड करें इस समय पर, इस वक्त पर ये इंसान, ये व्यक्ति क्या फील करे आपके लिए। आपके पार्टनर के मन में किसी किस्म का फियर मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज़ कन्फर्म करेंगे फियर किस बात को लेके है। थैंक यू। ये फियर किस बात को लेके है? शायद किसी बात के लिए आपने इस इंसान से, इस व्यक्ति से क्लैरिटी मांगा है, या कोई जवाब आप मांगना चाह रहे हो, या कुछ पूछना चाह रहे हो आप, किसी किस्म की क्लियर कम्युनिकेशन, या कुछ ऐसी बात है जो आपके मन में बहुत लंबे समय से दबी हुई है, जमी हुई है। जैसे कोई बात किसी के मन में जमी हुई हो, आप कुछ तो ऐसा बोलने को रेडी हो इस इंसान को, इस व्यक्ति को, और उसका सामना आपके पार्टनर नहीं करना चाह रहे, तो उसी चीज़ को लेके फियर या किसी किस्म का डर मुझे इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में नज़र आता है। आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो, या कोई एक सिंगल है, डिवोर्स हो सकता है, या विडो हो सकता है, मे बी ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस इंसान के लाइफ में वो खुशी नहीं है, वो मज़ा नहीं है, वो थ्रिल नहीं है, वो चिल करने वाली जो एनर्जी हो जाती है ना, वो मिसिंग है। आपके पार्टनर की ऊर्जा को देख के ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ, इनके जीवन में बहुत स्टक सी हो गई है। और आपके पार्टनर दिख भी ऐसे रहे होंगे आपको, जहाँ पर बहुत ही कोल्ड सा बिहेवियर, बहुत ही रूड सा, बहुत ही अकड़ इस इंसान की एनर्जी में, चुपचाप है आपके पार्टनर। अगर बोलेंगे तो बहुत ही हार्श, बहुत ही कड़वा बोल देंगे। ऐसी एनर्जी इस इंसान के, इस व्यक्ति की हो सकती है। गिटार जैसा सिंबल मुझे यहाँ पर दिखा रही है यूनिवर्स। हो सकता है ये इंसान, ये व्यक्ति म्यूजिक लवर हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, या सिंगिंग में इंटरेस्ट हो सकता है किसी को, ऐसा भी हो सकता है। गिटार का दिखना ये भी इसी बात की ओर संकेत लेके जा रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति पुराने मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं। और अगर आपने कोई सॉन्ग, कोई म्यूज़िक डेडिकेट किया इस इंसान को, इस व्यक्ति को, तो भी ऐसा हो सकता है कि वो आपका कोई फेवरेट सॉन्ग, जिसको बार बार आजकल सुन रहे हो आपके पर्सन, या गाने के थ्रू आपको किसी किस्म का साइन या संकेत मिल सकता है। इस इंसान की मन की वो सारी बात आपको जानने को या सुनने को मिल सकती है। इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 बहुत ही क्लियरली रिफ्लेक्ट हुआ है। हड्डियों से जुड़ी हुई किसी किस्म की तकलीफ हो सकती है इस इंसान को, इस व्यक्ति को। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, या आपकी एनर्जी हो सकती है, राइट। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जॉइंट दिखा रही हैं एंजल्स, जैसे जो दो चीज़ें हैं ना, वो जॉइंट हो रही हो,
रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो हीलिंग चाहते हैं आपके पार्टनर। कोई चेहरे को छुपा रहा है बार बार, जैसे कोई अपना हाथ फेस के ऊपर रख रहा है बार बार, चेहरा ही नहीं दिखाना चाहता हो। ये व्यक्ति इंसान हो सकता है छुप छुप के आपको स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर शंख जैसी इमेज मुझे दिखाई दे रही है। इमोशंस हैं आपके पार्टनर के मन में, फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के मन में। शंख जो होता है वो पानी के आसपास रहता है ना। मुझे दिखाई देता है कि इस इंसान को शांति चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए, कामनेस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। शांति अभी भी है, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति भी आपसे बात नहीं कर रहे, आप भी इनसे बात नहीं कर रहे हो। शांति अभी भी रिश्ते में, कनेक्शन में है, लेकिन ये वो वाली शांति नहीं है कि मन में या जीवन में सुकून है, पॉजिटिविटी। ये अजीब सी शांति है जहाँ पर कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपने मन की बात, अपने दिल की बात को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और जैसे बहुत बर्डन में, बहुत बोझ में, बहुत सारी बातें हैं जो आपके पार्टनर के मन में है, जो शायद ही इंसान या व्यक्ति नहीं कह रहे, बिकॉज इनको पता है कि आप इनसे कुछ तो पूछने को रेडी हो, कोई तो क्लैरिटी इस इंसान से लेने को रेडी हो, कुछ तो आप ऐसा बोलोगे इस इंसान को, इस व्यक्ति को, या कुछ तो ऐसा मांगोगे आप इस इंसान से। आपकी कोई तो एक्सपेक्टेशन है। इस इंसान को बहुत अच्छे से मालूम है आपके बारे में, और उस वजह से भी हो सकता है वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। हार्ट शेप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट उसमें दरार बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ। कपल की इमेज डांसिंग पोज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इंसान या व्यक्ति आपके साथ में खूब इंजॉय करना चाहते हैं, या डेट पे जाना, या कोई अच्छा मोमेंट बिताना, सेलिब्रेशन जैसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नज़र आती है। राइट, सो हो सकता है ऐसा कोई मोमेंट आप लोगों ने कभी बिताया एक दूसरे के साथ में, तो ये इंसान या व्यक्ति उन मोमेंट्स को मिस कर रहे हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। कोई किसी किस्म की कंफर्मेशन किसी को देना चाह रहा है, ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। ये क्या कंफर्मेशन देना चाह रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में बहुत ही स्लो एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा डीले, बहुत ही ज़्यादा ऐसी ऊर्जा मुझे दिखाई देती है जहाँ पर सब कुछ बहुत धीरे 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 आगे बढ़ रहा हो, ना चाहते हुए भी चीज़ें। रिश्ते की जो एनर्जी है या किसी तरीके की एनर्जीज मुझे बहुत ही स्टक वाली नज़र आती है। हो सकता है आपकी ओवरऑल लाइफ में ये चीज़ें हो रही हो, सब कुछ बहुत ही धीरे स्लो प्रोसेस में हो रहा है। इवन रिश्ते में, कनेक्शन में, आपके पार्टनर की तरफ से जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए, जो चीज़ें आपको देखने को मिलनी चाहिए, उन चीज़ों में एक प्रकार का डीले, अगर आप बहुत दिनों से, लंबे समय से देख रहे हो, किसी किस्म की मूवमेंट है, कोई ईमेल, टेक्स्ट, नोटिफिकेशन, मैसेज, ऐसी खबर आपको सुनने को मिल रही है जिससे आप खुश होंगे, या आपको ये लगेगा कि मैं ऐसी बात का, इसी चीज़ के लिए वेट कर रही थी। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो ना, तो मुझे आपकी तरफ कोई खबर, कोई न्यूज़, कोई ऐसी टेक्स्ट या मेल आती हुई नज़र आती है जो आपके लिए बहुत काम की होगी। राइट, एंड मुझे यहाँ पर ना बार बार पत्तियाँ दिखाई दी हैं, जैसे यूनिवर्स इशारा दे रहे कि कुछ चीज़ें हैं जो फिर से आपके लाइफ में, आपके जीवन में फ्लरिश करना, ग्रो करना, जैसे वो स्प्रिंग सीज़न के बारे में मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर का जन्म स्प्रिंग सीज़न के आसपास हो सकता है, वो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। स्प्रिंग सीज़न भी अपने आप में पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स या अबंडेंस को दिखाती है, साथ ही साथ में विश फुलफिलमेंट को दिखाती है गाइस। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई देती है कि इस इंसान, इस व्यक्ति की डिज़ायर है, इनकी भी इच्छा यही है कि रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ है। वो स्प्रिंग सीजन वाली स्पार्क या वाइब, ये वो एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। इस इंसान के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करे। अगर आप देख पाएँ, यहाँ जो इमेजेस मुझे बार बार दिखाई दे रही, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति बैठा चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। मीन राशि इनकी बहुत क्लियरली दिखाई देती है, वर्गो राशि इनकी, यानी कि कन्या, मेष मैंने आपको बताया शायद पहले, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। यस, दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों दूर दूर हो, लेकिन टेलीपैथिकली दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्टेड हो। आपको इनकी एनर्जीज फील हो रही होंगी, इस इंसान को तो हो रही है गाइस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 11 मुझे बहुत ही क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है, या 1 नंबर या फिर 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ महीने जो बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे उसमें मार्च, जून, यहाँ पर नवंबर
और अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। एंजल नंबर 444, 333, 1111 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर हो सकता है आपको अभी रिसेंट में दिखे हों या इस रीडिंग को, इस वीडियो को देखने के बाद में दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ इनिशियल्स भी हैं, बट पहले मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस देखूंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं जो ये इंसान, ये व्यक्ति इस समय पर देना चाहते हो। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करा है आपने तो ज़रूर करिए गाइस, वीडियो की एनर्जीज़ के साथ में अलाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर इनको और क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम एक एक करके देखेंगे। पहला ही कार्ड टेम्परेंस का आया है, वही पीसफुल, पेशेंस, पॉजिटिविटी वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे एक तरफ बहुत बारिश हो रही है, बिजलियाँ दिखाई दी, और दूसरे तरफ मौसम बहुत अच्छा है, वेदर बहुत साफ़ सुथरा है। जैसे ये इंसानी व्यक्ति अपने अच्छी हैबिट्स, अपने बुरे हैबिट्स, जैसे उन चीज़ों के बीच में काफ़ी हद तक बैलेंस क्रिएट करना, दिल में क्या चलता है, इमोशंस किस प्रकार की डायरेक्शन में गाइड करे और दिमाग किस प्रकार की डायरेक्शन में जाने को गाइड करे, तो उन चीज़ों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। देन यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो या आपकी तरफ आना चाह रहे हो। ट्रैवल मैंने आपको बताया था ना, और शुरू ही मैंने इस तरीके से रीडिंग को किया था। जैसे मुझे जो चीज़ें, जो आभास यूनिवर्स करा रहे थे रीडिंग के दौरान शुरुआत में, वो यही था कि ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए कोई डिसीज़न लेंगे जिसमें बहुत दिनों से उलझन में थे आपके पार्टनर, राइट। और यहाँ पे भी वो डिसीजन मेकिंग, वो क्विक एक्शंस मुझे नज़र आते हैं। सो बहुत ही डीले अगर सब कुछ चल रहा था ना, बहुत ही रुकी हुई सी चीज़ें थी, तो यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट या एक्शन आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। राशियों में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या धनु, सैजिटेरियस इम्पॉर्टेंट है। ओके, देन यहाँ पर स्ट्रेंथ की ऊर्जा, आपके पार्टनर मुझे नहीं लगता है कि किसी सिचुएशन से रुकने वाले हैं। हो सकता है कुछ इश्यूज़ या कुछ ब्लॉकेजेस हो आप दोनों के रिश्ते में या कनेक्शन है, बट यहाँ पर तो पॉजिटिविटी की एनर्जी, यहाँ पर हीलिंग है गाइस, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई देता है आपके पार्टनर के अंदर। ये इंसानी व्यक्ति जो चाहेंगे उसी दिशा में ही, उसी डायरेक्शन में एक्शन लेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। सारे कार्ड्स के अंदर एक्शन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। क्या आपको कोई स्पेशल मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर? लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज है इनके पार्टनर के सबकॉन्शियस की तरफ से? 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसानी व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं आपको कि इन्होंने फ्यूचर के लिए कोई एक्शन या डिसीजन लिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि अनएक्सपेक्टेडली ये इंसानी व्यक्ति रिवील करेंगे। आपके पार्टनर कुछ तो प्लान कर रहे हैं जो आपको शायद नहीं पता। ये कैंडल वैक्स में आई थी एनर्जी और यहाँ से भी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या व्यूवर्स के लिए कोई स्पेशल चैनलाइज मैसेज? थैंक यू। लवर्स, यस, ये कार्ड बार बार ही दिख रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था कि ये कार्ड आएगा और ये कार्ड है यहाँ पर। लवर्स का कार्ड यही बताता है कि इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लव है, इमोशंस है, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ये व्यक्ति इंसान आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, क्लोज मोमेंट्स चाहते हैं, या ऐसे लम्हे आपके साथ में बनाना चाहते हैं जहाँ पर ये इंसानी व्यक्ति आपके बहुत करीब हो। यस, यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में किसी किस्म का पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट जैसा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। ट्विन फ्लेम की ऊर्जा भी यहाँ पर आई हुई है, बट सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और सभी कार्ड्स ना पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की तरफ इशारा दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं, अगर आप सिंगल हो, आपके पार्टनर भी सिंगल है, तो क्या नेक्स्ट एक्शन आप एक्सपेक्ट करेंगे? थैंक यू वेरी मच। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैरिड वालों के लिए भी मैं यहाँ पर देखूंगी, तो आप कनेक्टेड रहिए और एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। ओके, अगर आप अभी सिंगल हो, आपके पार्टनर भी सिंगल है, जीएफ या बीएफ वाला कनेक्शन है, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि ये इंसानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लव, इमोशंस, भावनाओं को अपने दिल में, अपने मन में दबा के बैठे हैं। और आपके पार्टनर हो सकता है आपको एक्सप्रेस करे, लेकिन अभी निकट भविष्य में एक्सप्रेस करने जैसी ऊर्जा मुझे नज़र नहीं आती। निकट भविष्य में ऐसा नज़र आता है कि ये बहुत ऑब्जर्व करेंगे, बहुत स्पाई करेंगे, आपके ऊपर नज़र रखेंगे, और आपको भी साइन या संकेत बहुत दिखने वाले हैं इस इंसान, इस व्यक्ति से जुड़े हुए। लेकिन यहाँ ओवरऑल जो एनर्जी आई है ना, थोड़ा स्लो एनर्जी है, डीले के साथ में चीज़ें हैं। कन्फर्मेशन दे रहे हैं स्पिरिट कि यहाँ पर आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन लॉन्ग टर्म जाएगा। इस रिश्ते के अंदर बहुत पोटेंशियल है गाइस, तो आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए।
डेफिनेटली मूव ऑन करने की एनर्जीज यहाँ पर नहीं है, लेकिन पेशेंस के साथ में, बिकॉज डीले है यहाँ पर। मैं जो देख पा रही हूँ वही आपको बता रही हूँ। आपके लिए डीले की ऊर्जा आई है, आपके लिए चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगी। तो अगर आप तुरंत से चाहोगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, या आपके पार्टनर आपको कोई बड़ा कमिटमेंट या बड़ा ऑफर दे लव लाइफ से जुड़ी हुई, या चीज़ें ठीक हो जाएं 1 सप्ताह के अंदर, 1 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, ऐसे ऐसे वाले मिरेकल की ऊर्जा यहाँ पर मुझे आपके लिए नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये इंसान, व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे, आपके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे। इस इंसान को नींद नहीं आ रही और किसी किस्म के स्ट्रेस में है आपके बिना, और इनका मन आपको पुकार रहा है। ओके, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है। इमोशंस इस इंसान के मन में मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये इंसान के व्यक्ति मैरिड हैं, तो जो लोग भी मैरिड हैं उनके लिए देखते हैं कि क्या नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन एक्सपेक्टेड है आपके पार्टनर की तरफ से। आप प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो लोग भी मैरिड पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं या खुद भी मैरिड है, प्लीज़ गाइड करें उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। बाय द वे, यहाँ पर जो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वाइट, पिंक कलर, वाइट कलर और ब्लू कलर यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है। वाइट, ब्लू, पिंक और ग्रीन कलर भी दिखा रहे हैं एंजल्स। तो ये 3-4 कलर्स कहीं ना कहीं से आपसे, आपके पार्टनर से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर आप मैरिड पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो, आपके लिए कार्ड आया है टावर, देन यहाँ पर कार्ड आया है स्टार। मुझे दिखता है गाइस कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो बहुत लंबे समय से। ये बहुत टाइम हो गया जब आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें ठीक चल रही थी, या बातचीत होती थी, उस वे में होती थी जिस वे में होनी चाहिए। मुझे यहाँ पर यूनिवर्स ये कहते हुए आपको दिख रहे हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इस रिश्ते, इस कनेक्शन को हीलिंग की ज़रूरत है। इनर हीलिंग की यहाँ पर नीड है, इनर वर्क जिसको आप कहते हो, अंदर से काम करना पड़ेगा, तभी आपको 3D में भी वो सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। टावर का कार्ड ये बता रहा है कि जो होना था वो हो गया है। अब पॉजिटिव रहिए, बिकॉज अब समय है मैनिफेस्टेशन का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये कैसा मैनिफेस्टेशन है, किस ओर है, क्या नेक्स्ट एक्शन इनके पार्टनर का है। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, ये इंसान व्यक्ति बहुत अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, और किसी किस्म का इम्पल्सिव एक्शन या डिसीजन ये इंसान व्यक्ति अट्रैक्शन की वजह से लेंगे। ये ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। और अगर आप पॉजिटिव हो, इनर वर्क कर रहे हो, सेल्फ फीलिंग के ऊपर फोकस है आपका, तो इस इंसान की तरफ से पॉजिटिव एक्शन या डिसीजन आप एक्सपेक्ट करिए। द वर्ल्ड कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस खत्म होगी और हीलिंग आएगी। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये 2 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि म्यूचुअल रिश्ता, इक्वल गिव एंड टेक, वो चीज़ें होने की संभावना, ये एनर्जीज है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो लोग भी मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हो या आपके पार्टनर भी मैरिड है, तो भी ये वाली रीडिंग जो अभी मैं कर रही हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यूनियन के संकेत बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। 2 घंटे 20 घंटे इंपॉर्टेंट है। किसी किस्म का कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। और जो लोग अभी सिंगल हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, बिकॉज आपके पार्टनर कोई एक्शन या डिसीजन अभी नहीं ले रहे, अभी वो प्लानिंग में। लेकिन हाँ, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन मुझे टिकता हुआ नज़र आता है। ये व्यक्ति, इंसान आपकी लाइफ से कहीं जाएगा नहीं, बिकॉज इस इंसान को बेचैनी फील होगी। और जब तक ये रेस्टलेस, ये बेचैनी फील नहीं होगी, इंसान, ये व्यक्ति कोई बड़ा डिसीजन बनाएंगे भी नहीं। तब तक सिर्फ स्पाई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। बिकॉज ये मैच्योरिटी मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर, आपको लेके भी, कनेक्शन को लेके भी। राइट, ओवरऑल राशियाँ तो सभी हैं, चाहे जो भी राशि, जो भी ज़ोडिएक हो आपका या आपके पार्टनर का, आप सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। ओवरऑल गाइज, ये थी आज की रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग। हर प्रकार से मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स या इमोशंस अभी आपको लेकर क्या है, और डिसीजंस किस प्रकार के आपको देखने मिल सकते हैं निकट भविष्य में। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, आपकी मदद हुई है, आपको लगता है कि इस रीडिंग से आपको जानकारी मिली है, आपके सवालों का जवाब आपको मिला, क्लैरिटी मिली, तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए किसी के भी साथ में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कितना आपसे रिलेट हुआ है। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।